हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है मार्च का फर्स्ट वीक और इसमें आपको गार्डन की टूर मिलेगी। तो सबसे पहले हमने ज़रबेरा के जो पौधे हैं, शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इसकी हमने प्रूनिंग कर दी थी और ये काफ़ी अच्छे से अब ग्रो कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरीके का अभी तक पेस्ट वगैरह नहीं लगे हैं, क्योंकि इसमें मिली बग जो होते हैं वाइट कलर के, वो काफ़ी तेज़ी से लगते हैं। फ़िलहाल इसमें किसी भी तरीके की कोई पेस्ट अटैक नहीं है। तो मिट्टी अगर आप अच्छी बनाएंगे तो पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। और साथ ही अडेनियम के जितने भी हमने प्लांट और ब्रांचेस को कट किया था, इसमें भी अब नए नए ग्रोथ आने शुरू हो गए हैं और मार्च अप्रैल फर्स्ट वीक से इसमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। और साथ ही लिली के जितने भी बल्ब थे हमने उसे कट करके सब में लगा दिया हुआ है और लिली के बल्ब काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस टाइम पे बल्ब अगर नर्सरी से मिले तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही अडेनियम के सीड्स वगैरह जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। और आज पानी हमारे घर के किसी मेंबर ने पानी दिया था, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि कैसे पानी देना है। कुछ सीड्स इसमें ख़राब भी हो गए हैं, लेकिन आई होप ये ग्रो कर जाए। और ये सारे अभी नर्सरी से लाए हुए प्लांट हैं जिन्हें रिपोर्ट करना बाकी है। और आज ही हमने गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट किया था। रिपोर्टिंग के बाद अब तेज़ धूप आने लगी है, तो इसे रिपोर्ट करने के बाद आप छांव में रख सकते हैं 1 सप्ताह के लिए। और साथ ही जितने भी प्लांट हैं हमारे, उन पे काम चल रहा है। और यहाँ पे हमने प्लांट की शिफ्टिंग करते हुए जो पिटूनिया के पौधे होते हैं, अब तेज़ धूप में ये सरवाइव नहीं करेंगे और बहुत जल्दी इनके फ्लावर्स जो है वो फेड हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आप अगर थोड़ी सी शेडी प्लेस है या किसी बड़े पेड़ के नीचे इन्हें आप रख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं डैंथस में। इसे आप चाहें तो सालों भर ग्रो कर सकते हैं और इन्हें बचा के, गर्मी में बचा के भी रख सकते हैं। प्लांट सिर्फ लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, उन्हें टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़ करना और उनकी देखरेख भी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसमें जितने भी फ्लावर्स खिले रहते हैं, जब भी गार्डन में आए तो इन्हें आप पिंचिंग वगैरह ज़रूर कर दें, तो आपके पौधे लंबे समय तक चलेंगे। और चूँकि सारे पौधे थोड़े से ये सारे जो पौधे हैं वो हमारे साइड में थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो अगर ये इनके सीड वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं तो बेहद खुशी मिलती है। और साथ ही ये हमारे डहेलिया के प्लांट है जिसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और नए नए बर्ड्स भी आ रहे हैं। ये अलग कलर है, जितने भी डहेलिया हमारे सबके अलग कलर हैं। और इस टाइम पे एरिका पाम की ग्रोथ भी अब अच्छी होने लगी है। इस तरीके से इसमें स्टॉक निकलते हैं और धीरे धीरे ये खुलते हैं। तो एरिका पाम की अगर आपके पास प्लांट है इनके, तो जल्दी जल्दी रिपोर्ट ना करें, 1-2 साल बाद ही रिपोर्ट करें, जब इनके गमले अच्छे से भर जाए। तो चूँकि हमने जब रिपोर्टिंग की थी और एक एक स्टॉक रखा था इसमें, तो कुछ पौधे ख़राब भी हो गए थे जैसे यहाँ। और जितने भी विंटर के फ्लावर्स है अब ये सीड बनाने में लग गए हैं, तो इनकी सीड की हार्वेस्टिंग करने के बाद इन प्लांट को हटा दिया जाएगा ताकि इसमें दूसरे पौधे लगाए जा सके। और यहाँ पे खाली कर रही हूँ ताकि यहाँ गर्मियों की सब्जियाँ ग्रो हो सके। और इंडोर प्लांट की हालत तेज़ धूप में कैसी हो गई है, तो इन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और साथ ही लगे हुए हैं मिर्ची, जो काफ़ी इसमें अच्छे से बडिंग हो रही है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, तो इसमें हमें न्यूट्रिशन के लिए फर्टिलाइज इसे करना पड़ेगा। और साथ ही पोर्टुलाका के जितने भी वैरायटी थी हमने इसकी कटिंग कर दी थी, तो काफ़ी अच्छे से ये सारे ग्रो हो रहे हैं। मिर्ची गुड़हल की कटिंग भी हमने लगाई थी, तो ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं।
यहाँ पे लगे हुए हैं क्यूकम्बर जो काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक ही बकेट में ये 4 क्यूकम्बर लगे हुए हैं, तो इन्हें हमें अलग हटाना पड़ेगा और इन सब की लीफ वगैरह भी हटानी पड़ेगी। और इसमें मल्चिंग के तौर पे मैं सूखी जो पत्तियाँ आती हैं उसे इसमें मल्च कर दूंगी, तो पौधे आसानी से चलेंगे और इसमें हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी कलियां आना शुरू हो गई हैं। और ये है सहतूत जो डे बाय डे रेड हो गए हैं और ये काले कलर के हो जाएंगे तब हार्वेस्ट करने लायक होंगे। ये सारे बथुआ के सीड्स हैं जो हमने रखे हुए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और सारे अभी विंटर के जो भी प्लांट है वो फेड हो रहे हैं, लेकिन समर्स के फ्लावर अब काफ़ी खिलने लगे हैं। और इन सब के ऊपर से कटाई करने के बाद यहाँ पे नीचे नए नए ब्रांचेज आ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि बोगनविलिया में हमने फर्टिलाइज़र डाला था जब इसमें कलियां बननी शुरू हो गई थी और 4-5 दिन तक इसमें हमने पानी नहीं दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं और पूरे भरे हुए हैं फ्लावर्स से, जो 3 से 4 बार एक सीज़न में ये फ्लावरिंग करते हैं। और इनके फ्लावर्स जो हैं वो शेडेड हैं, लाइट पिंक और क्रीम कलर के इसमें आ रहे हैं फ्लावर्स, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस टाइम पे आप गुड़हल के प्लांट अगर चाहे तो नर्सरी से ला सकते हैं, लेकिन जब तेज़ धूप पड़ने लगेगी तो उस टाइम पे आप ना लाएं, क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल जल्दी लगते नहीं हैं और कुछ कुछ गुड़हल तो बकेट में लगे रहते हैं, तो उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन सब में भी कलियां बन रही हैं। ये सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट है और इन्हें भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा शेडी प्लेस पे, क्योंकि इनके पत्ते जो हैं वो जलने लगे हैं यहाँ पे। और इन सब की हमने ब्रांच को कट करके अलग लगाया था और यहाँ पे भी नए नए सूट्स निकल रहे हैं, तो इन्हें भी हमें, चूँकि ये इस बड़े गमले में लगे हुए हैं, तो इन्हें हमें छोटा गमला देके और गमला खाली करना पड़ेगा। और ये परमानेंट जितने भी पौधे हैं सब में कलियां बनने लगे हैं और साथ ही इनकी कटिंग भी हमने की थी, तो एक ब्रांच को हमने कट किया था और यहाँ पे कितने सारे सूट्स निकल रहे हैं, तो इन्हें भी फर्टिलाइज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने जब नए नए ग्रोथ होते हैं पौधे के तो उन्हें हमें अच्छे से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ जाती है। और धीरे धीरे हमने जितने भी हमारे इंडोर और आउटडोर प्लांट थे वहाँ पे हमने क्यारी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। आज इन सब की क्लीनिंग करने के बाद इन सब को जो पुरानी मिट्टी है उन सब को कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी, क्योंकि इनके जितने भी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए हैं वो फिर से अवेलेबल हो जाए। और ये है कैना लिली का पौधा, जो इसे भी हमने रिपोर्ट किया था, इसमें भी बहुत सारे सूट्स आ गए और बहुत सारी ये लाल भाजी की जो छोटी वाली वैरायटी आती है बहुत सारे निकल गए हैं, तो इन्हें हमें निकालना होगा, वरना ये दूसरे पौधों को ग्रो नहीं होने देंगे। और ये सारी जो है वीड्स वगैरह निकालते रहिए तो पौधे आपके अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट है और सबसे ऊपर वाले टेरेस पे वेजिटेबल प्लांट और सबसे नीचे जो है वो मिक्स पौधे हैं इसमें लगे हुए हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।